हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के हाई कोर्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो तुम्हें अच्छे से याद भी रखने हैं, जैसे भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भैया कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं और कितने आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का आपको पता ही है कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक है। अब आपको हाई कोर्ट के बारे में आज बताने वाले हैं हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आ जाए क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट एक स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। जैसे हमने गवर्नमेंट के 3 अलग अलग पार्ट किए हुए होते हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और फिर है जुडिशरी। जुडिशरी जो ऑर्गन है हमारा, उसके भी 3 डिविजन्स हैं, एक है नेशनल लेवल पे, फिर है स्टेट लेवल पे, फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेट के लिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लेवल पे जो होता है, जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे वो रिपोर्ट करेंगे किसको, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सभी को लेके साथ में चलता है, ठीक है। तो यहां पर इसने यही कहा है कि हाई कोर्ट होगा स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। कौन सा होगा, हाई कोर्ट। फिर जो दूसरे कोर्ट होंगे इसके अंडर में काम करेंगे। यहां पर आपको आर्टिकल 231 याद रखना है, ठीक है। नॉर्मली यहां पर एक ही हाई कोर्ट होता है हर एक स्टेट में। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा भी ब्रांचेस हो जाती हैं हाई कोर्ट की। इन सभी के अंदर आप मान के चलें कि आपको एक आर्टिकल याद रखना पड़ेगा, दैट इज 231। आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने बताए थे, उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल में डिविजन्स हमने किए थे जहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आर्टिकल 231 रिलेट करता है आपके हाई कोर्ट के लिए। हमारे देश के अंदर अभी 25 हाई कोर्ट हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है, 1862 के अंदर आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। फिर मद्रास हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया उसी साल, लेकिन उससे पहले वाला जो है वो कलकत्ता है, ठीक है। उसी साल हुआ था, मतलब 1862 में। न्यूएस्ट कोर्ट अगर आपसे पूछ ले तो तेलंगाना का है। आपको पता होगा तेलंगाना अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2014 के आसपास ये अलग हुआ। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये दोनों एस्टेब्लिश हुए 2019 के अंदर, ठीक है। पहले एक ही साथ थे, फिर ये अलग अलग हो गए। इन द न्यू हाई कोर्ट देयर इज अ चीफ जस्टिस एंड मैनी अदर जजेस, जिनका नंबर अलग अलग मतलब ये डिफाइन करते हैं, जो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कितने की रिक्वायरमेंट है। प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये 3 आपके हाई कोर्ट्स सबसे बड़े हैं और इन्हीं के बिहाफ पे सारी मैक्सिमम चीजें हाई कोर्ट्स के लिए डिसाइड होती हैं, ठीक है। ये याद रखना आप थोड़ा सा। और एक सेकेंड इसको ऊपर करते हैं। मद्रास लॉ जर्नल्स पब्लिश्ड फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट जर्नल इंडिया डेडिकेटेड टू द रिपोर्टिंग जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट। 1891 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट, मतलब जो चेन्नई के अंदर मद्रास हाई कोर्ट, वो जैसे जजमेंट लेता था उसका जनरल पब्लिश किया जाता था, सो दैट दूसरे जो कोर्ट्स थे वो उसको पढ़ करके अपने जजमेंट्स दे सकें। तो ये याद रखना है आपको। ये जितने भी पॉइंट है सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में किस तरह से डिवाइडेड हैं, तो यहां पे आप याद रखेंगे इनका एस्टेब्लिशमेंट डे आपको याद रखना है। 1862 बॉम्बे, 1862 चेन्नई मद्रास, 1862 इलाहाबाद, 1866 कर्नाटका, 1884। अब देखो होता क्या है यहां पर, ये किस किस को जजमेंट करेंगे, किस किस के लिए। जैसे कलकत्ता है तो वेस्ट बंगाल पूरा आ जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाएगा। अब ये है कहां पे, तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को आपको याद रखना है कि वो हाई कोर्ट कहां पर है, तो कलकत्ता के अंदर है। इसका एक जो बेंच है वो बेसिकली पोर्ट ब्लेयर में है। बेंच का मतलब उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो एक बेंच इसका पोर्ट ब्लेयर में है। वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई के अंदर है, इसका एक बेंच पणजी में है, औरंगाबाद में है, लेकिन माना एक ही जाएगा ये। इसी तरीके से ऐसे देखा जाए तो आपके स्टेट्स काफी सारे हो गए और यूनियन टेरिटरी बहुत सारे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके बेंचेस होते हैं बट माना उसको एक ही जाता है। चेन्नई के अंदर, मदुराई के अंदर इसका एक बेंच है। चेन्नई का मतलब मद्रास हाई कोर्ट का बेंच कहां है, एक मदुराई में। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और गौर करेंगे तो बेंगलुरु, जहां जहां पर अलग अलग बेंचेस, देखो आपको यहां पे एक बेंच दिखेगी इलाहाबाद की, लखनऊ के अंदर, ठीक है। ये वाला भी याद रखना, यूपी इलाहाबाद, पहले लखनऊ फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ये थोड़ा सा आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर पटना, बिहार, पटना के अंदर
जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, इसका चंडीगढ़ आप जानते होंगे, चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर ये लिखा हुआ है देखो, पंजाब एंड हरियाणा के जितने भी केसेस होंगे वो हाई कोर्ट कहां, चंडीगढ़। इसी तरीके से और दूसरे भी आपके यहाँ हाई कोर्ट है। राजस्थान के अंदर भी पहले जयपुर में हुआ करता था, फिर उसको जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आज भी एक बेंच यहां पर है। इसी तरीके से दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही है। गुजरात अहमदाबाद, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको मुझे बताने ज़रूरी हैं, ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आपसे सैलरी पूछ ले, अपॉइंटमेंट पूछ ले, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का वो अपॉइंटेड होगा बाय द प्रेसिडेंट। एडवाइस कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उस स्टेट के गवर्नर की भी सलाह इसमें ली जाएगी। फिर जो दूसरे जज होंगे, पहले यहां का ये जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उनके साथ में मिलकर के अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट की सलाह से, गवर्नर की सलाह से, चीफ जस्टिस की सलाह से दूसरे जजेस को। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 10 साल एडवोकेट हो, या फिर वो किसी भी रेपुटेटेड कोर्ट के अंदर जज पहले से ऑलरेडी हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो फिर वो प्रमोटेड होकर सुप्रीम हाई कोर्ट में चला जाएगा, देन फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं इसी तरीके से। लेकिन कम से कम एडवोकेट कम से कम 10 साल का होना चाहिए, ये हो या फिर वो किसी अथॉरिटी के अंदर जज काम कर रहा हो, जज के पोस्ट पर, ठीक है। यहां पर आपको पता चली गया होगा ये सारी चीजें हैं। टेन्योर इसका कैसे होता है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए 62 ईयर है। यहां पे 15th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनकी रिटायरमेंट की जो डेट डिसाइड की गई वो 62 की गई, 1963 अकॉर्डिंग इसके 15th अमेंडमेंट के अंदर ये चीज की गई, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो दैट वुड बी 65। रिमूवल कैसे किया जा सकता है, देखो जज कभी खुद रिजाइन कर दे, या उसको जो हायर अथॉरिटीज हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उनको एडवाइस कर सकते हैं। गवर्नर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट उनको, जो भी पर्सन किसी को अपॉइंट करता है उसी के पास में अधिकार होता है उसको हटाने का। एडवाइस कोई भी कर सकता है बट अधिकार उसी को होगा जो ऑथ दिलाएगा। तो ऑथ कौन दिला रहा था यहाँ पे, अभी हमने प्रेसिडेंट की सलाह से अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट ही हटाएंगे। ये अपॉइंटेड होते हैं ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी एडवाइस पर, तो वो कभी भी उनको हटा सकते हैं, ट्रांसफर होता है बेसिकली इनका। और ये जो व्यक्ति होते हैं फॉर श्योर इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है भारत के अंदर, और इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना मतलब संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इस पे कोई भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये वाला थोड़ा सा आप पॉइंट अच्छे से याद रखना कि एक जज हाई कोर्ट का रिमूव किया जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से वो हट जाएगा। कैसे, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ द पार्लियामेंट पासेस अ मोशन। ऐसा बहुत बार होता था पहले क्या होता था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नई नई गवर्नमेंट आई थी, तो जजमेंट कुछ अलग होता था, मतलब लेजिस्लेचर कुछ और कह रहा होता था, लेजिस्लेचर के अलावा जुडिशरी कुछ और कर रहा होता था, और एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम। एग्जीक्यूटिव किसी भी बाउंडेशन को नहीं झेलना चाह रहा था, और जजमेंट बार बार उनके अगेंस्ट होते थे, तो वो बार बार क्या करते थे, किसी जज को निकालने के लिए, मतलब पोस्ट से निकालने के लिए इस लॉ का यूज करते थे कि अगर पार्लियामेंट में लॉ बन जाए और 2/3 मेजोरिटी आ जाए किसी भी जज के लिए तो उसको हटाया जा सकता है। बट अब ऐसा नहीं है, मतलब हाँ अभी भी लॉ ऐसा मान सकते हो आपके, लॉ ऐसा है, बट पहले बहुत ज्यादा था, वहां पे डिस्कशन होता ही नहीं था, बात ही नहीं सुनी जाती थी, वहां इंटरफेरेंस काफी ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस आए, प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया, और इस तरह से हुआ कि आप अपना अपना काम करेंगे। अगर आप एडवाइस कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते। तब से हुआ है क्या है सीन, पहले क्या होता था, वो मना कर देते, फिर गवर्नमेंट का लॉ पास नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब ये है कि वो लोग एडवाइस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर वाले पार्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते कोई भी जो जजमेंट्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ में इनको हटाया जा सकता है। और देखो और क्या है, इनकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी, इनकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है जो जजेस होते हैं, और जो चीफ जज होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसकी 2,80,000 रुपीज, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए, इनकी ये सैलरी है। अभी रिसेंटली इंक्रीमेंट हुआ है इनकी सैलरी में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, तो यहां पे कैलकाटा है, मद्रास है, बॉम्बे है, इलाहाबाद है। वैसे देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए, अभी अभी लेटेस्ट हमने ऊपर पढ़ा, बट इन चारों के अंदर से अगर देखा जाए तो कौन है, तो इलाहाबाद सबसे लेटेस्टली इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं, 31, 27, 24, 33, 25 है, इसमें एक ऑप्शन नहीं है लेटेस्टली, क्योंकि अभी और भी ये थोड़ा सा पुराना हो सकता है एमसीक्यू वाला, तो इसको छोड़ो, 25 आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कि द इंस्टीट्यूशन
of High Court in India was the first formed in 1862 was right. आर्टिकल 214 से 231 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट की पावर को बताता है, स्टेट की पावर को बताता है, करेक्ट. ओनली दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है, ये बात भी सही है. ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस, नहीं, ओनली नहीं, केवल ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं और प्रेसिडेंट की सलाह होती है, ठीक है. तो ये डी ऑप्शन वुड बी रॉन्ग. वैसे तो सारे आंसर्स यहां पर लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा. जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो हु कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो कौन एक्सटेंड कर सकता है इसमें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट. जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन एक्सटेंडेड, हु कैन एक्सटेंडेड द. देखो कई बार क्या होता है, यहां चैलेंज करना होता है, ये इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, एडवाइजरी है ये. सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी है हाई कोर्ट की, बट अगर आप डायरेक्टली इसको चैलेंज करना चाहेंगे तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. यहां पे पार्लियामेंट ही वो कर सकेगी, ये हमेशा एडवाइजरी रहेगी या फिर फाइनली इसके पास में केस ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पे पार्लियामेंट वुड बी राइट, ठीक है. हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, साफ ही दिख रहा है मुझे, बाकी सारे करते हैं. अभी हमें पता होगा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है. गवर्नर और प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टीज में काउंट नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स द हाई कोर्ट जज, the judge of the high court submit his resignation letter to the chief justice of the same court. नहीं. देखो किसी भी हाई कोर्ट का कोई नॉर्मल अगर जज है, जो दूसरे जज है, वो अपने चीफ जस्टिस को नहीं देगा. अपॉइंटमेंट किसने किया, मैंने बताया प्रेसिडेंट ने किया. किसकी एडवाइस से किया, जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वाले की. लेकिन ऑर्डिनरी जो दूसरे जजेस हैं उनके लिए किसकी सलाह लेगा, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जज होगा उसकी सलाह लेगा. तो यहां पर वो उसको नहीं, प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट किया है ना, तो प्रेसिडेंट को होगा. तो ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाई कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं उनको कैसे इंपीच किया जा सकता है. इंपीच मतलब उसको कैसे निकाला जा सकता है. ऑप्शन के अंदर है प्रूवन मिसकंडक्शंस, ओके, इनकम्पिटेंसेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया जो कि नहीं होना चाहिए था तो उसको आप क्या कहेंगे कि ठीक है इंटेंशनली उसने गलत किया है तो उसको हटाया जा सकता है, ये भी से बात सही है. दूसरे वाले में कि वो अगर किसी भी तरीके से साबित हो जाए कि वो अपने ओहदे के लायक नहीं है तो भी सही है, तो ए एंड बी वुड बी राइट. नेक्स्ट, हाउ कैन हाई कोर्ट जज बी रिमूव्ड, हाई कोर्ट जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है. तो एक बार इसको पढ़ करके आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए. सारे ऑप्शंस बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, बता देना मुझे. नेक्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चंस और हैं, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ. आप इन दोनों क्वेश्चंस को मुझे बताएंगे कि क्या राइट इनके आंसर्स होंगे. ये पीडीएफ मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.